चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा है इस समय, एल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स। अपने पीछे के 2 वीडियोज़ में मैंने आपको एल्कोहल से इंट्रोड्यूस कराया, उसके क्लासिफिकेशन को बताया। अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को फेनॉल्स और ईथर्स से परिचय कराऊंगा और इनके भी क्लासिफिकेशन को बताऊंगा। राइट, तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फेनॉल्स। तो फेनॉल को जानते हैं। व्हाट इज फेनॉल? फेनॉल क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है फेनॉल का C6H5OH, और ये एक एरोमेटिक, कह सकते हैं कि फेनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड इसको क्यों कहते हैं? एरोमेटिक इज डेराइव फ्रॉम अ वर्ड एरोमा। एरोमा, एरोमा से एरोमेटिक डेराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेल। तो यहाँ एल्कोहल और फेनॉल के टोटल कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो ओपन चेन कंपाउंड थे, एलिफैटिक थे, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। केवल OH जुड़े रहने की वजह से ये मत समझिएगा कि एल्कोहल और फेनॉल्स दोनों का कैरेक्टर एक जैसा है, दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों बहुत अलग अलग कैरेक्टर को, बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा C6H5OH बनता कैसे। बेंजीन रिंग तो आपने 12th के स्टूडेंट हैं तो देखा ही होगा। बेंजीन रिंग को देखा ही होगा। तो यहां अगर इस बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है, राइट। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। बेंजीन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और एक OH को जोड़ दें, एक OH को जोड़ दें, तो हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि जहां पे OH, ये हो गया हमारा फेनॉल। ये हो गया हमारा फेनॉल। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा कि हम देख रहे हैं, देखो C6H6 था, पहले C6H6 था। अब क्या हुआ? C6H6 से कार्बन तो 6 रह गए, एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी 5 हाइड्रोजन हो गए, और उसके जगह पे जुड़ क्या गया? OH ग्रुप। तो फेनॉल हो गया C6H5OH। बहुत सिंपल लग रहा होगा। चलो, तो बेंजीन से हम फेनॉल बना सकते हैं। कैसे? अगर हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस करें और उसके जगह पे OH रख दें, तो ये तो हो गया फेनॉल का इंट्रोडक्शन। फेनॉल का इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब थोड़े से इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। थोड़े से इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे मोनोहाइड्रिक। जैसे एल्कोहल में जाना था मोनोहाइड्रिक फेनॉल। मोनोहाइड्रिक फेनॉल जिसमें केवल और केवल एक OH ग्रुप। तो फेनॉल्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे देखो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं।
यहाँ पे हमने OH रख दिया, मान लो यहाँ पे हमने CH3 हमने यहाँ CH3। तो देखो यहाँ कई बार एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो आपके IUPAC नेम है वो और जो कॉमन नेम है वो दोनों के दोनों अलग अलग तो होते हैं, लेकिन कई बार कॉमन नेम और IUPAC नेम इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं किन्हीं भी हालत में। तो इन दोनों तरह के नेम्स को जानना जरूरी होता है। पार्टिकुलर कुछ अलग से भी कुछ कंपाउंड्स के नेम हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे इसको हम कहते हैं क्रेसॉल, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रेसॉल, ये है हमारा क्रेसॉल। अब क्रेसॉल भी क्या होता है, कई सारे होते हैं, आर्थो क्रेसॉल होता है, मेटा क्रेसॉल होता है, पैरा क्रेसॉल होता है, ठीक, आर्थो क्रेसॉल होता है, मेटा क्रेसॉल होता है, पैरा क्रेसॉल होता है। तो आर्थो मेटा पैरा क्या है? देखो अगर हमने क्या कहा, अगर हमने कहा कि यहाँ OH ग्रुप जुड़ा है और ये फेनॉल है, क्रेसॉल एक तरह का फेनॉल है, तो OH ग्रुप इसको हम पहला पोजीशन देते हैं। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से काउंटिंग करेंगे IUPAC के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, बहुत ही इजीली समझेंगे, एकदम इजी वे में समझते हुए जाएंगे। अब जो आर्थो मेटा पैरा वाला पोजीशन है, तो ये हमने बना दिया। ये अगर पहला पोजीशन रहा तो यहां से हम काउंट करते हैं आर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन। इधर से भी अगर हम चलते हैं तो आर्थो मेटा एंड पैरा, यानी जो दूसरा पोजीशन हम इधर से लें चाहे इधर से लें वो आर्थो पोजीशन होता है। फिर उसके बाद मेटा, फिर पैरा, पहले आर्थो आता है, फिर मेटा, फिर पैरा, आर्थो मेटा पैरा। इसको याद रखने के लिए हम राइट करते हैं क्या, ओम प्रकाश। ये एक नाम बहुत कॉमन है, ओम प्रकाश, आपके गांव में भी होंगे, आपके अगल बगल भी होंगे, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश कोई ना कोई मिल ही जाएगा। O से आर्थो, M से मेटा और P फॉर पैरा। तो पहले आर्थो आता है, फिर मेटा आता है, फिर पैरा। इतनी बात समझ में, चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आई तो हम इसके IUPAC नेम को पहले जानेंगे। IUPAC नेम क्या होगा, ये है क्या, ये फेनॉल है, और यहां से हम काउंट करें तो ये दूसरा पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये पहला, ये दूसरा। तो हम कहेंगे 2 मेथाइल फेनॉल, 2 मेथाइल फेनॉल। और ये आर्थो पोजीशन है, इसलिए इसको हम आर्थो क्रेसॉल भी कहते हैं। आर्थो पोजीशन पे है इसलिए हम इसको आर्थो क्रेसॉल भी कहते हैं। अच्छा, अगर इस तरह से हमने राइट कर दिया, इस तरह से हमने राइट कर दिया, इस तरह से राइट कर दिया, यहाँ पे हमारा OH है और यहाँ पे हमने रख दिया CH3, तो ये मेटा क्रेसॉल, ये मेटा क्रेसॉल। और तब IUPAC राइट करना हो तो 3 मेथाइल इसी तरह से हमने राइट कर दिया ऐसा, यहाँ OH है, यहाँ पे हमारा, यहाँ के बदले हमने यहाँ रख दिया CH3, तो इसको हम पैरा क्रेसॉल करेंगे, ठीक, पैरा। और 1 2 3 4 4 मेथाइल
एक बड़ा ही कॉमन मोनोहाइड्रिक फेनॉल में आप लोगों का स्ट्रक्चर आता है। मोनोहाइड्रिक फेनॉल में एक बड़ा ही कॉमन स्ट्रक्चर आता है, बार बार एग्जाम्स वगैरह में पूछता है, कुछ इस तरह का। इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 लगा दिए, यहाँ पे NO2 लगा दिए और यहाँ पे NO2 लगा दिए, यहाँ पे NO2 लगा दिए। तो इरेज करें इसको, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, अगर नोट्स बनाना हो तो बना सकते हो। इसका अगर IUPAC नेम राइट करना हो तो क्या राइट करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा है क्या ये? हम राइट कर सकते हैं 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल। ये तो मोनोहाइड्रिक फेनॉल। एक से अधिक ग्रुप वाले भी होते हैं, पॉलीहाइड्रिक फेनॉल्स भी होते हैं। चलो उनको देख लेते हैं। पॉलीहाइड्रिक फेनॉल्स क्या है? तो पॉलीहाइड्रिक फेनॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीहाइड्रिक फेनॉल, पॉलीहाइड्रिक फेनॉल में मान लो एक स्ट्रक्चर हमने ले लिया, क्या कुछ इस तरह से भी हम स्ट्रक्चर बेंजीन का बनाते हैं। बेंजीन रिंग को कुछ इस तरह से भी बनाते हैं। वो कौन बार बार डबल बॉन्ड खींचने जाए, तो एक सर्कल बना दो अंदर, हो गया ये आपका बेंजीन। यहाँ से बेंजीन रिंग से हमने OH जोड़ दिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जोड़ दिया OH। तो हम काउंट कैसे करेंगे? अगर इसका IUPAC नेम हमको देना हो, इसका IUPAC नेम यहाँ पे देना हो, तो हम कैसे इसको काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका IUPAC नेम कैसे देंगे? तो अब जब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अगर हम देने जा रहे हैं IUPAC नेम, तो हम क्या करेंगे? 1, ऐसे राइट करो IUPAC। इसका IUPAC कैसे राइट करेंगे? पहले तो इसको हम बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजीन 1, 3 डाई ऑल। 1, 3 डाई ऑल। बेंजीन 1, 3 डाई ऑल। NCERT में कुछ इसी तरह का आता है। अब कॉमन नेम अगर हम कॉमन नेम कहें, इसका कॉमन नेम हम क्या देंगे? इसका कॉमन नेम क्या देंगे? इसका कॉमन नेम देंगे 1, 3 डाई हाइड्रोक्सी और उसके बाद बेंजीन। 1, 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1, 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। एकदम रट जाओ। 1, 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इज नोन एज बेंजीन 1, 3 डाइऑल। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। मान लो ये तो डाईहाइड्रिक हो गया, ये ट्राईहाइड्रिक मान लो हमने यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया OH और यहां भी लगा दिया OH। ट्राईहाइड्रिक। अब इसको क्या नेम देंगे? इसको नेम देंगे, देखो 1, 2, 3, 4,
इसको नेम देंगे 1, 3, 5। कॉमन नेम हो गया क्या, ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, ये क्या है, कॉमन नेम। आईयूपीएसी कैसे राइट करो, आईयूपीएसी नेम कैसे राइट करो, कई बार एग्जाम में कॉमन नेम भी दे देता है। वैसे जनरली जो हमारी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें आईयूपीएसी नेम ही आता है आपका, मतलब इस फॉर्म में ही नेम आएगा। तो इसको क्या रखेंगे, बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई और। तो कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों समझ में आए। चलिए फेनॉल का इंट्रोडक्शन हो गया, फेनॉल का कुछ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे ईथर्स की, अब बात करेंगे हम लोग ईथर्स की। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ईथर्स को जानते हैं। जनरली जो हमारे ईथर्स होते हैं, ईथर्स ये होते हैं ROR, यानी एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर, और दोनों एल्काइल ग्रुप सिंगल सिंगल बॉन्ड से O से जुड़े होते हैं। इसको हम कहते हैं ईथर्स। अगर ऐसे स्ट्रक्चर हमको कहीं देखते हैं तो उनको हम कहते हैं ईथर्स। और इनका आईयूपीएसी नेम कैसे रखते हैं, आईयूपीएसी के लिए हम कहते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, इनका नेम देते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। कैसे देखो, अब ईथर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, दो क्लास के ईथर्स होते हैं। एक को कहते हैं सिमेट्रिकल, और दूसरे होते हैं एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है, दोनों जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो सेम होता है। जैसे देखो सिमेट्रिकल में CH3O CH3, जो R है वही R यहां भी। तो हमें मिला क्या, इसका नेम क्या देंगे, अगर आईयूपीएसी कहेंगे मेथॉक्सीमेथेन, और कॉमन नेम के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कॉमन नेम के लिए हम क्या करेंगे, डाई मेथाइल ईथर, ये कॉमन नेम है। दो मेथाइल ग्रुप हैं, डाई मेथाइल ईथर। इसी तरह और भी मान लो, हमने यहाँ राइट कर दिया C2H5O C2H5। आईयूपीएसी राइट कर दो, इसका आईयूपीएसी राइट कर दो, जल्दी से बताइए। आईयूपीएसी राइट कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। राइट करेंगे एथॉक्सी एथेन, और कॉमन नेम बताना हो तो डाई एथाइल ईथर, क्लियर है। अब एसिमेट्रिकल की तरफ आते हैं थोड़ा सा। एसिमेट्रिकल जो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप कुछ और है, दूसरा एल्काइल ग्रुप कुछ